अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग सिंप्लीफाइड। आज हम करंट अफेयर्स में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइना और यूएस के रिलेशंस और इनमें जो इकोनॉमिक डील हुई थी उसमें क्या हो रहा है, करंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं। अब ऐसा हुआ है कि चाइनीज़ और यूएस नेगोशिएटर्स जो हैं उन्होंने आपस में बात की है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी दोनों ममालिक के दरमियान। और ये जो है इस ट्यूसडे को डिस्कशन हुई है इनकी और उन्होंने यही मिलकर डिसाइड किया है कि जो फ़ेज़ 1 है उनकी इकोनॉमिक डील की वो इसको स्टार्ट करेंगे। यूएस और चाइना ने एक अकॉर्ड साइन किया था जनवरी में और बेसिकली उनके दरमियान काइंड ऑफ एक ट्रूस हो गया था। जो उनकी ट्रेड वॉर चल रही थी दोनों कंट्रीज़ की, उससे रिलेटेड वो अकॉर्ड था और उस अकॉर्ड के मुताबिक बीजिंग को 200 बिलियन अमेरिकन प्रोडक्ट्स, $200 बिलियन की अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो थी वो इंपोर्ट करनी थी ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। और उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या शामिल है, वो है कार्स, मशीनरी ऑयल और फार्म प्रोडक्ट्स। बट जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तो पेंडेमिक के स्टार्ट में ही दोनों कंट्रीज़ में ज़्यादा कशीदगी आ गई और एक प्रेशर पड़ गया उस एग्रीमेंट पे और जो चाइना है वो अपनी परचेजेस में पीछे रह गया है। दोनों ही कंट्रीज़ ने स्टेटमेंट दी है कि वो अपनी अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर काम कर रहे हैं और दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से जो डील हुई है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। और अब जो इशू चल रहा है वो ये है कि यूएस में री इलेक्शन होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ रही हैं चाइना के अगेंस्ट और वो अभी भी एक जो उनका रिटॉरिक है चाइना के अगेंस्ट वो चला रहे हैं अपनी री इलेक्शन कैंपेन के लिए। और इस वजह से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो टेंशन है वो मिटिगेट नहीं हो पा रही है ठीक से, इनफैक्ट वो और इंक्रीज़ हो चुकी है। एक तो पेंडेमिक की वजह से भी और दूसरा जो चाइना की पॉलिसीज़ हैं शिनचांग और हांगकांग में, उस वजह से भी वो एस्केलेट कर गई है। अब जो एक और इशू चला है वो है टिकटॉक का इशू, एज यू नो विच ऐप दैट इज़। तो जो यूएस है वो टिकटॉक को बैन करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाइट डांस को कह रहे हैं कि आप इसको रैप अप करें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यू कर रही है कि ये जो ऐप है ये बेसिकली चाइना ने यूज़ की है फेडरल एम्प्लॉयज़ की लोकेशंस और उनके वेयरअबाउट्स ट्रैक करने के लिए और ये डेटा जो रिट्रीव करते हैं उसके थ्रू ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर जो एक कॉर्पोरेट एस्पियोनेज होता है वो कंडक्ट हो रहा है इसके थ्रू। पर जो कंपनी है उसका कहना यह है कि उसने कभी भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को यूएसए के यूज़र्स का डेटा नहीं दिया है। बीजिंग ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है ट्रंप के इस ऐप क्रैकडाउन को और वो ये भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इन नेचर है, ये सिक्योरिटी थ्रेट का इशू नहीं है। ट्रंप जो भी कर रहा है वो अपनी पॉलिटिक्स को फर्दर करने के लिए कर रहा है। अब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग ही, उनका एक 5 डे ट्रिप होने वाला है यूरोप में जिसमें वो 5G नेटवर्क कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे मुख्तलिफ ममालिक से और हुआवी के बारे में बात करेंगे। वांग ही ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है यूएसए को और कहा है कि ये जो भी बातें वो कर रहे हैं यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी चाइना के ख़िलाफ़ बयान हो रहे हैं ये सब पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है। और उन्होंने ये बात कही है हंगेरियन फॉरेन मिनिस्टर को जो कि चाइना गए हुए थे अपने दौरे पे। और यूएस जो है वो हुआवी के बैन के लिए बात कर रहा था यूरोपियन कंट्रीज से और वो इसलिए था क्योंकि यूएसए को लग रहा था कि ये टेक फर्म भी एक ह्यूमंगस थ्रेट है वॉशिंगटन के लिए, यूएसए के लिए। तो आज के लिए ये है करंट अफेयर्स की न्यूज़। आगे मैं और भी ऐड करूँगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।